मैं हूं आपके साथ नया 22 अप्रैल 2025। ये वो तारीख है जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वेस्टर्न घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां 26 मासूम हिंदुस्तानियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लश्कर ए तैयबा और उससे जुड़े संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट के आतंकियों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े नरसंहार के 12 दिन बाद भी ये आतंकी पकड़े क्यों नहीं गए। खबरें ये हैं कि वे वेस्टर्न घाटी के ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में छिपे हुए हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं कि हमले के इतने दिन बाद ये आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए। देखिए रिपोर्ट। 22 अप्रैल दोपहर करीब 2:45 वेस्टर्न घाटी में सैलानी पिकनिक मना रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और परिवार खुशी के पल बिता रहे थे। तभी अचानक 4 से 6 आतंकी जिनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी घातक राइफलें थी, जंगल से निकले। उन्होंने सैन्य वर्दी और कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आतंकियों ने पहले लोगों का धर्म पूछा और फिर हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया। 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये हमला इतना सुनियोजित था कि आतंकियों ने बॉडी कैमरे का इस्तेमाल किया ताकि वे इस नरसंहार को रिकॉर्ड कर सके। ये लश्कर तैयबा का पुराना तरीका है, जिसे वे प्रचार के लिए इस्तेमाल करता है। हमले के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए और तब से उनकी तलाश जारी है। अब सवाल ये है कि आखिर ये आतंकी है कौन। जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, जिनके कोड नेम मूसा, यूनुस और आसिफ है। इनमें सबसे बड़ा नाम है हासिम मूसा, जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हासिम मूसा कोई आम आतंकी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वे पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG का पूर्व पैरा कमांडो है। SSG के कमांडो को गुप्त ऑपरेशंस, जंगल युद्ध और उबड़ खाबड़ इलाकों में लड़ने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। मूसा ने बाद में लश्कर ए तैयबा ज्वाइन कर लिया और कश्मीर में आतंकी मिशन को लीड करने लगा। वे पिछले 6 बड़े हमलों में शामिल रहा है, जिनमें 2024 का गागनगीर हमला और बारामूला का बूटा पत्थरी हमला शामिल है। गागनगीर में 6 मजदूर और 1 डॉक्टर मारे गए थे, जबकि बारामूला में 2 सैनिक और 1 नागरिक की हत्या की गई थी। आतंक के इन चेहरों में दूसरे बड़े नाम है अली भाई उर्फ तलहा भाई और आदिल हुसैन ठोकर। तलहा भाई पाकिस्तानी नागरिक है, जबकि आदिल ठोकर स्थानीय कश्मीरी आतंकी है, जिसका घर सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया। इसके अलावा लश्कर का चीफ हाफिज सईद और डिप्टी चीफ सफला खालिद इस हमले के मुख्य साजिश करता है। हाफिज सईद, जो 2008 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। जांच में साफ हुआ है कि यह हमला पाकिस्तानी सेना और ISI की सह पर हुआ। NIA के प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक 5 फरवरी 2025 को POK के रावलकोट में लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और हमास के नेताओं की बैठक हुई थी। मार्च में लश्कर के हेडक्वार्टर में ISI और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने हासिम मूसा और तलहा भाई को हमले की जिम्मेदारी दी। आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और वे सांबा कठुआ कॉरिडोर के जरिए 2 महीने पहले घुसपैठ करके कश्मीर पहुंचे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कबूल किया कि उनका देश दशकों से आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन जब पहलगाम हमले की बात आई तो पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया। अब बात करते हैं उस इलाके की जहां आतंकी छिपे हुए हैं। वेस्टर्न घाटी, जो पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर है, चारों तरफ घने देवदार और पाइन के जंगलों से घिरी हुई है। इसके ऊपर है ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिनमें सबसे ऊंची चोटी 15,100 फीट की है। ये माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई है। ये पहाड़ उबड़ खाबड़ है और इनके बीच घने जंगल आतंकियों के लिए नेचुरल कैम्फ्लेज का काम करते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी त्राल, सोपिया और अनंतनाग के जंगलों में छिपे हो सकते हैं। त्राल का जंगल इतना घना है कि वहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती है। आतंकी इन जंगलों का इस्तेमाल पहले भी करते हैं। 2000 से 2010 तक हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ने इन जंगलों को अपना बेस बना दिया था। अब सवाल उठता है कि सुरक्षा बल इन जंगलों में घुस क्यों नहीं रहे हैं। तो जवाब है, इन इलाकों में कई खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा है आतंकियों ने अब तक
जगह जगह आईईडी विस्फोट लगा दिए हैं। 2018 में शोपिया और 2019 में पुलवामा में हुए आईईडी हमले इसके सबूत हैं। आतंकियों को ओवरग्राउंड वर्कर्स से राशन पानी और हथियार मिल रहे हो सकते हैं। एनआईए ने ऐसे 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान भी की है, जिनमें से 4 ने हमले की रेकी में मदद की थी। सुरक्षा बलों के सामने मोबाइल नेटवर्क न मिलने की भी दिक्कत है। इन जंगलों में कनेक्टिविटी नहीं, जिससे सुरक्षा बलों को रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। मौसम भी बड़ा खतरा बना हुआ है। बारिश और बर्फबारी इन इलाकों को और खतरनाक बना देती है। आतंकी इसका फायदा उठाकर नीचे उतरते हैं, लेकिन लोकल सपोर्ट की वजह से उन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। हासिम मूसा जैसे आतंकी इन इलाकों के लिए खास तौर पर ट्रेंड है। उनकी सैन्य पृष्ठभूमि और जंगल युद्ध की ट्रेनिंग उन्हें आम आतंकियों से अलग बनाती है। वे नेविगेशन, सर्वाइवल और हथियार चलाने में माहिर हैं। हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया है। पहलगाम में अस्थायी नाकाबंदी की गई और आतंकियों को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए गए। एनआईए ने 23 अप्रैल को बैसरन घाटी का दौरा किया और फोरेंसिक सबूत जुटाए। 3 सैटेलाइट फोन के सिग्नल ट्रेस किए गए, जिनका इस्तेमाल आतंकियों ने किया था। 2500 संदिग्धों में से 186 लोग हिरासत में हैं। 15 OGW से पूछताछ में मूसा के पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन का खुलासा हुआ। हाल ही में उरी सेक्टर में एलओसी पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया, जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैसरन के आतंकी अभी भी फरार हैं। सुरक्षा बलों की एक और परेशानी है कि अगर वे जंगलों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाते हैं तो आतंकी लोकल आबादी के बीच छिप सकते हैं। इससे नागरिकों को खतरा हो सकता है। वैसे सुरक्षा बलों ने कश्मीर से हाईवे और टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी। खुफिया एजेंसियां आतंकियों की हर गतिविधि पर नजर रख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हासिम मूसा जैसे आतंकी जिंदा पकड़े जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सबूत मिल सकते हैं। स्पेशल डेस्क ANV न्यूज।